फिर भी यहाँ पर लेकर के आए। एक ये उनका केक है, तो उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। और एक टीचर डे का यहाँ पर मयूर ट्यूशन क्लासेस का जो कोचिंग के बच्चे हैं वो टीचर हैप्पी टीचर डे का एक केक लेकर के आए हैं, ठीक है। और एक जो कुछ हमारा आया है हैप्पी एनिवर्सरी ऑफ ट्यूशन क्लासेस, यानी मयूर ट्यूशन क्लासेस का जो 1 साल पूरा हुआ है 5 सितंबर को मैंने चालू किया था। पिछली बार फर्स्ट केक और पहली बार सारे बच्चों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया था। और आज अब तो एनजीओ ने इनको मिलाकर एक संख्या बहुत बड़ा बढ़ रहा है। और अभी एक जगह पे और इनविटेशन चल रहा है मेरे लिए कि रिक्वेस्ट चल रहा है कि सर एक 2 दिन पहले मुझे बताया गया था कोई शायद संगठन है, क्यों मंगवाया नहीं आप लोग? तो एक संगठन है, उस संगठन से भी डिमांड मेरे लिए हुआ है कि आपको सर एक स्कूल खोल के दिया जा रहा है, उसको चलाना है। तो सब आप लोग आप लोग मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो सुबह में मैंने बोला था एक बार मैं केक काटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 शब्द चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊं। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि हम उस मंदिर में जो मूर्ति है ना, उस पत्थर का जो शिवलिंग है, चाहे आपका कोई भी मूर्ति हो चाहे फोटो, क्या करते हैं उसको मानते हैं कि उसमें भगवान है। आप लोगों ने माना कि मैं टीचर हूँ, वरना तो मैं एक नॉर्मल से पढ़ाई करके बीटेक करके इंजीनियरिंग करके पीएचडी अपने पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे मुझे और भी कुछ करना है जो मैं अपने गोल में लगा हुआ हूँ। बट आप लोगों के बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पर लगा कि मैं एक टीचर के रूप में सही काम कर रहा हूँ, एक मैं पढ़ाने का काम सही से कर रहा हूँ, समझाने का काम सही से कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज है ना टीचिंग का, समझाना। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसी टीचर का सिलेक्शन का प्रक्रिया होता है, तो आप कोई स्टूडेंट किस तरीके से सिलेक्ट करता है कि आप ये समझा कैसे पा रहे हैं, किसी टॉपिक को तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, समझाते हैं या नहीं समझाते हैं। तो मेरे एनजीओ के जो बच्चे हैं वो 5-7 दिन से ज्यादा तो मुझे जान भी नहीं पाए, अभी 5-7 दिन में ही जानते हैं। पता नहीं मैं उनको कितना टाइम दे पाया हूँ, क्या नहीं दे पाया हूँ, और मुझे कितना वो समझ पाए हैं। लेकिन जितना भी समझ पाए होगा इतना तो जरूर जानते हो कि मेरा एक ही कारण हुआ यहाँ तक पहुंचने का कि मैंने समझाने के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया, और आपको समझ में आए इसके लिए मैंने अपना सब कुछ तन यानी शरीर मन अपने पूरी श्रद्धा के साथ और धन जो भी पैसा आया सारा लाइब्रेरी वगैरह वगैरह जो भी चीजें फैसिलिटी देते रहा, तो मैंने तन मन धन तीनों का उपयोग करके शिक्षा को दिया। क्योंकि मैंने कहा शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। मैंने बात बहुत बार बोला है, जब भी कोई फीस के लिए आता है तो मैंने यही बात बोला है कि शिक्षा को ना मेरे बेचने की औकात है ना किसी को खरीदने की औकात है। इसकी मालिक कोई हो सकता है और मालिक कोई हो सकता है तो माँ सरस्वती ही है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं है। हम नौकर हैं, यानी मैं पुजारी हूँ तो आप उनके भक्त हो, स्टूडेंट उनके भक्त हैं और टीचर उनके पुजारी हैं। उसके अलावा मालिक बनने की कोशिश कोई टीचर मत करे और कोई स्टूडेंट मत करे, अहंकार मत करो। जीवन भर उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है हम लोगों को। अब मैं थोड़ा ज्यादा सीख गया तो इसलिए मैं आप लोग सिखा रहा हूँ, कल आप सीख लीजिएगा तो कल मुझे भी आपसे सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जूनियर और सीनियर कोई नहीं होता है, सीखने की परंपरा है और हमें इज्जत करना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ ये भी मैंने बताया कि कोचिंग नहीं, मुझे कोचिंग नहीं खोलना था, और कोचिंग खोलने के लिए 1 साल इसलिए लगा कि मैं इससे पहले पढ़ा रहा हूँ। मैं लोग आज सुबह मेरे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो इन बच्चों को मैंने जवाब दिया था कि अपनी स्टोरी बता रहा था कि मैं उस समय 7th 8th क्लास में था। तो 8th क्लास में आते थे, उसके 9th में मुझे जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ा दिया था। 8 9 तक मैं तो कुछ और काम करता, 7 8 तक तो उसका कुछ और काम करता था। 8 9 में आते तक मुझे जबरदस्ती ट्यूशन पकड़ा दिया गया, और 10th में मुझे कोचिंग खोल के हाथ में दे दिया गया चाबी। 11th में आते तक 2 कोचिंग वाले वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव क्लास के नाम से चलाते थे, द ट्यूटर के नाम से चलाते थे, उन्होंने बेच दिए कोचिंग मेरे नाम पे, और पैसे के रूप में उन्होंने कहा सर कि बच्चों को फ्री में पढ़ा दीजिएगा, मेरे घर के बच्चों को। मतलब ठीक है। तो मेरे पास 11th क्लास में बच्चे कोचिंग करने जाते हैं। 11th क्लास में मेरे हाथ में 3 कोचिंग थी और 3 कोचिंग का ऑनर हो गया था उस टाइम। तो पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिखा हुआ है और कहाँ तक मैं जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। शायद इस उम्र में पढ़ना चाहिए, उस उम्र में पढ़ा रहा था मैं, और आज वही नतीजा है कि मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़ाने के लिए तो 10 साल हो ही गया मतलब एक्सपीरियंस, लेकिन एज इस कोचिंग का 1 साल हुआ है, ठीक है। तो सभी बच्चों का इसमें सहयोग है, समर्पण है, आप लोगों के लिए भी। आप
आप लोग आज आए हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए मैंने हमेशा बोला है कि आप इनवाइटेड हो, आप कभी भी आ सकते हो, जो भी डाउट्स हो पूछने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 घंटा से टाइम दिया जा रहा है तो वही टाइम है, क्योंकि आपका बोर्ड है। और एक चीज़ अभी मैंने मेंशन किया था कि भगवान को मानते हो, आप टीचर मुझे मानते हो, तब मैंने ये कहा था कि वहाँ पर भी बोला था, तो किसी मैडम ने मुझे बोला था एनजीओ में कि आपने तो मना कर दिया ऐसे। यहाँ पर भी बच्चों ने बोला था, ये जो एप्लीकेशन लेकर के आए थे मेरे पास में कि सर परमिशन दे दीजिए, परमिशन दे करके भी मैंने कैंसिल किया था इनका परमिशन कि मैंने मुझे नहीं करवाना है। कारण क्या था इसलिए, मैं मानता हूँ कि आपने मेहनत करके कोचिंग खोल दिया और खुलवा दिया आप लोगों ने, आप लोग इतने भीड़ के साथ में मेरे साथ खड़े हो, बहुत सारे बच्चों को तो बैच बच्चे जैसे कि हमने जो ग्रुप बैच बंद किया उसकी वजह से बच्चे की स्ट्रेंथ कम हो गई और कुछ बच्चे जो हैं वो भी नहीं आए। मैं सीधा एक चीज मैं मानता हूँ, यदि यह रेपुटेशन बरकरार चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे फीस नहीं चाहिए, आपका किया हुआ कर्म मेरे नाम को ऊपर करेगा। और जब तक मेरा नाम आपकी वजह से सही रहेगा, दाग नहीं लगेगा, तब तक मैं आपका टीचर बना रहूंगा, आजीवन बना रहूंगा। वो फ्री में पढ़ाना पड़ेगा तो ही पढ़ा के पढ़ा, लेकिन आपके कम मार्क्स लाने की वजह से, आपके फेल होने की वजह से, आपके खराब स्थिति होने की वजह से मुझे बदनामी मिले तो आपके इस सम्मान का मुझे क्या काम, आपके इस गिफ्ट का क्या काम, आपके इस केक कटवाने का क्या काम कि आप जाकर के एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। तो मुझे तो दुख बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे सेलिब्रेशन नहीं करना। तो आप लोगों से मैं क्लासरूम में भी बोला था कि आप लोग पास हो जाओ अच्छे नंबर से, वही मेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा। याद होगा मैंने पढ़ाते वक्त मैंने बोला था, तो यहाँ पर तो मैंने कैंसिल कर दिया था, फिर भी जोर जबरदस्ती करके मेरे से पैरवी नहीं, नित्या सर से पैरवी लगवाया गया कि नहीं आप कहिए, आपकी बात को नहीं टालेंगे, नहीं टालेंगे, क्योंकि सैटरडे तक ये लोग खूब पिटाए यहाँ पे, बहुत पिटाया लोग, बहुत जबरदस्त तरीका से। एक वहाँ पे एग्जाम्पल खड़ा है, बेचारे का हाथ में पूरा ये करवाना पड़ गया उसको, जाकर पट्टी उट्टी बनवा के लाया, फिर गर्म पानी से सेका, उसको सब करके थोड़ा नॉर्मल हो गया। हाँ, देखिए मैंने यही कहा कि मुझे ना पैसा चाहिए ना धन, क्योंकि संपत्ति बहुत है मेरे पास, माँ बाप का अकेला हूँ और बहुत संपत्ति है। मुझे संपत्ति के लिए नहीं इस प्रोफेशन में आया हूँ, और इंजीनियर हूँ और बिजनेसमैन भी रह चुका हूँ। मैं जब चाहूँ तब खड़ा हो सकता हूँ। मैंने अभी आज ही आपके एनजीओ की मैडम पूछ रही थी, मैं बोल दिया था कि मैंने 47,000 की सैलरी छोड़ करके मैं ये 500 या 200 रुपए के फीस पे काम कर रहा हूँ, और कारण बस एक ही है, मुझे बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा है। जब किसी ने कहा था ना कि 10th के कोई बच्चे हैं एनजीओ में और छोड़ के कोई चला गया है, यह कह करके कि बच्चे ये फेल हो जाएंगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। और मैंने बोला था कि ये बच्चे पास होकर दिखाएंगे, और जिन्होंने ये बात बोला है ना, उनको बात पर उनके मुंह पे जबान पे तमाचा बहुत जबरदस्त लगेगा 6 महीने में। तैयार रहना तुम लोग इस तमाचे को देने के लिए, ठीक है? बिल्कुल तैयार रहना। और इसीलिए, वरना कोई अपना काम 12-14 घंटे का और फिर भी बंद करके आपके पास में गया था ना, तो बस इसीलिए गया था कि आप, मैंने उस दिन तो पहले दिन इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं आपकी वजह से बैच बंद करके आ रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने इसलिए समय दिया क्योंकि कोई आपको नीचे कैसे गिरा सकता है। उन बच्चों के लिए कोई ट्यूशन टीचर मिल जाएगा जो स्कूल में पास करा देगा, लेकिन आपके लिए एक आदमी चाहिए जो आपको सपोर्ट करके उंगली पकड़ के रास्ता दिखाए और वहां तक पहुंचाए बोर्ड तक। इसलिए मैंने पहले बोला कि चलो बैच बंद हो तो होने दो, पहले इनके लिए जरूरी है। तो इसके लिए मैंने ये कहा कि भगवान तभी होंगे, और ये भागवत में लिखा है कि भगवान भक्त की वजह से, तो टीचर स्टूडेंट की वजह से। तुम्हारा जितना बड़ा काम होगा ना, उतना ही बड़ा नाम होगा मेरा। सुनो एक चीज और, कोई पूछता है ना कि मैं आपके लिए क्यों काम करूं, तो कहता है कि टीचर के लिए मैं क्यों काम करूं। एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछूंगा। कंपनी में चाहे जितने भी, आज भी बहुत सारे लोग आए, बच्चे दो लोग आए थे, कंपनी में चले जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में, हर जगह पे हर बच्चे से बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या हो गया जी? तो हर बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक चीज नोटिस किए होंगे अपने लाइफ में, जो आपसे सीनियर होता है ना,
जूनियर को दबाने की कोशिश करता है। और कभी कभी भी जूनियर नहीं चाहता है कि जो हमारे साथ जो सीनियर है ना, नहीं चाहता है कि जूनियर वाला सीनियर बने, कभी वो बनने नहीं देना चाहता है। यदि बनोगे ना तो कोई फंसा देगा तुम्हें, फंसाता है ना, हमेशा करता है वो। नौकरी में भी वही होता है। कभी कोई नहीं चाहेगा कि तुम एक अकाउंटेंट हो, सुपरवाइजर हो तो तुम मैनेजर बनो, मैनेजर हो तो यहाँ के पूरे एमडी बनो, एमडी के बाद सीईओ बनो। ऐसा कोई नहीं चाहेगा किसी कंपनी में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। प्रमोशन लेने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी घूस दिया जाता है। लेकिन एक शिक्षक होता है ना, मैंने एक लाइन बोला था, आप सभी को याद होगा कि एग्जामिनेशन किसी टीचर का नहीं होता है, एग्जाम स्टूडेंट का होता है। क्योंकि तो इस लाइन को जोड़ना कि अगले तुम 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद तुम या तो डफर बनोगे या टॉपर बनोगे। अपने लाइफ का डफर बनोगे या टॉपर बनोगे, लेकिन मैं टीचर ही रहूंगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि तुम भिखारी बन जाओ, चाहे बिजनेसमैन बन जाओ, चाहे आईएएस ऑफिसर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, टीचर ही रहूंगा। मेरा टाइटल नहीं बदलने वाला है। तो एक टीचर ही होता है, आपको नीचे से ऊपर तक खींच के लेके जाता है, और आपके ऊपर जाने से जलन नहीं होती है टीचरों को, उसको खुशी होती है। इसलिए बोलता हूँ कि आपकी वजह से मैं हूँ, और आपकी वजह से मेरी कोचिंग है, आपकी वजह से मेरा नाम है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ माँ सरस्वती का पुजारी हूँ या उनका नौकर हूँ। और नाम का कुछ असर है, तो नाम के असर से मयूर जो है नाम ना, तो मयूर मतलब मोर होता है। और मोर कहता हूँ कि उनके हमके हमेशा चरणों में उनको देखोगे फोटो में, तो चरणों में पड़ा रहता है। तो मैं मानता हूँ कि मैं उनके चरणों में पड़ा हुआ एक धूल हूँ, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मुझे और कुछ आता नहीं है। बाकी आप सबसे बड़े अच्छे भक्त हो उनके, क्योंकि स्टूडेंट हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो उनसे ज्यादा उनकी पूजा सबसे ज्यादा मेरे से ज्यादा आप कर रहे हो, इसलिए आप सबसे ज्यादा उनके लिए डेडिकेटेड हो। तो आप इस नाम को बरकरार रखिए, कोई टीचर आपका दुश्मन नहीं है। ओके।